नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी इलेक्टिव क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड के दूसरे पाठ सूरदास जी के पद पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सूरदास जी का जीवन परिचय थोड़ा समझा दूँ। सूरदास जी कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। ये जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन श्री कृष्ण के बाल रूप, उनके जीवन के हर पहलू का इन्होंने इतना सजीव चित्रण किया है कि कोई नेत्रवान व्यक्ति भी उतना अच्छा चित्रण नहीं कर पाता है। तो उनका पूरा काव्य जो भी उन्होंने लिखा वो कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ पर आपकी पुस्तक में 2 पद दिए गए हैं, जिसमें पहले पद में वो श्री कृष्ण के बचपन का चित्रण करते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण भी अन्य बच्चों के समान ही बाल सुलभ व्यवहार करते थे। जैसे बच्चे खेल खेल में रूठ जाते हैं, हारने पर अपनी हार को स्वीकार नहीं करते और खींचने लगते हैं। अगर उनकी बारी आ जाती है तो वो अपनी बारी देने को तैयार नहीं होते। वैसे ही श्री कृष्ण भी ग्वालों के साथ खेलते हुए ये ऐसा ही व्यवहार करते हैं। दूसरी पंक्ति में गोपियाँ जो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जब मग्न होकर बांसुरी बजाते हैं, गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो वह बहुत ही बांसुरी से ईर्ष्या महसूस करती हैं, चिढ़ती हैं और उनकी जलन जो बांसुरी के प्रति है वह दूसरे पद में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इस पद का जो पहला पद है उसका भावार्थ समझते हैं। उसके बाद मैं आपको इस पद पर आधारित MCQs समझाऊंगी। तो पहला पद इस तरह से है। खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रसैया, जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठई करे तासो को खेले, रहे बैठ जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेल्योई चाहत, दाऊ दियो कर नंद दुहैया। तो इसमें कवि कह रहे हैं सूरदास जी, खेलन में को काको गुसैया, खेल में किस तरह का गुस्सा, खेल में गुस्सा करने की क्या आवश्यकता है। हरिहारे जीते श्रीदामा, श्री कृष्ण हार गए और सुदामा जीत गए। ही बरबस ही कत करत रसैया, इस बात पर कृष्ण जो हैं भगवान वो रूठ गए हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे। जाति पाति हम ते बड़े नाही, ग्वाले कहते हैं श्री कृष्ण से, तुम जात पात पे हमसे बड़े नहीं हो, ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ना ही हम तुम्हारे अधिकार में रहते हैं। अति अधिकार जनावत याते, शायद तुम इसलिए हम पर ज़्यादा रोब दिखा रहे हो। याते अधिक तुम्हारी गैया, क्योंकि तुम्हारे पास गायें जो हैं वो हमसे ज़्यादा हैं। रूठई करे तासों को खेले, अब जो रूठ कर बैठ जाए उससे कौन खेल सकता है। रहे बैठ जहाँ तहाँ गवैया, इसलिए सारे ग्वाल बाल इधर उधर जाकर बैठ गए हैं। सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण खेलना चाहते हैं तो क्या करते हैं वो, दाव दियो कर नंद दुहैया, अपने नंद बाबा की दुहाई देकर वो अपना दाव खेलने के लिए, अपनी बारी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों का जो स्वाभाविक बालपन है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण सूरदास जी ने अपने इस पद में किया है। अब इस पद पर आधारित कुछ MCQs प्रश्न बनते हैं जिनके बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इस तरह से है प्रश्न 1, खेल में किसकी हार हो जाती है। ऑप्शंस हैं श्री कृष्ण की, नंबर 2 राधा की, नंबर 3 बलराम की, नंबर 4 सुदामा की। तो बच्चों, आपने पद से समझ लिया कि खेल में श्री कृष्ण की हार हो जाती है। दूसरा है श्री कृष्ण को सुदामा के प्रति ईर्ष्या कैसी है, बदला लेने की भावना है उनके अंदर, या बाल सुलभ ईर्ष्या है, या स्वाभाविक ईर्ष्या है, और चौथा ऑप्शन है ख और ग दोनों। तो बेटा इसका सही उत्तर है ख और ग दोनों। एक तो उनका जो भाव है, उनका जो ईर्ष्या करने की जो मन में उनके भाव आ रहा है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, और दूसरा वो बाल सुलभ है, सभी बच्चे इस तरह का व्यवहार करते हैं।
सुदामा के अनुसार श्री कृष्ण अधिक अधिकार क्यों जता रहे हैं? क्यों अधिक जता रहे हैं? क्योंकि वे अधिक ताकतवर हैं, क्योंकि वे बड़ी जाति के हैं, क्योंकि सुदामा गरीब थे, क्योंकि उनके पास गायें अधिक थीं। तो सही उत्तर है वो अधिकार उनके अनुसार इसलिए जता रहे हैं क्योंकि उनके पास गायें अधिक हैं। सुदामा श्री कृष्ण को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? ऑप्शंस हैं पेड़ के नीचे, नंबर 2 धूप में, नंबर 3 जहाँ गायें बैठी हैं, नंबर 4 जहाँ अधिक अन्य ग्वाले बैठे हैं। तो सही उत्तर है जहाँ अन्य ग्वाले बैठे हैं वहाँ वे श्री कृष्ण को बैठने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दोहे में इन निम्न में से किसका वर्णन है? और ऑप्शंस हैं श्री कृष्ण की चतुराई का, किसी राजनीतिक घटना का, किसी ऐतिहासिक घटना का, या बाल मनोविज्ञान का। तो बच्चों इस पद में बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इस तरह से इस पद पर आधारित जो संभावित MCQ थे वो मैंने आपको समझाए। अब हम अगला पद पढ़ते हैं जो इस तरह से है, मुरली तो गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, राखत एक पाए ठाड़ो कर अतधिकार जनावती, कोमल तन्नाज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो है आवती, अति आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावती, आपुन पूर्ण अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती, भ्रुकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जान एको छिन धरते शीस डुलावती। तो मैंने आपको पहले भी बताया इस पद में गोपियों की जो ईर्ष्या है बांसुरी के प्रति वो बताई गई है। क्या कह रही हैं? मुरली तो गोपाल ही भावती, मुरली श्री कृष्ण को बहुत ही अधिक अच्छी लगती है। तो क्या कह रही है? सुनरी सखी, हे सखी सुन, यद्यपि नंदलाल ही नाना भांत नचावती, यद्यपि वह श्री कृष्ण को भांत भांत से नचाती है फिर भी उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है। किस तरह से नचाती है? राखत एक पाए ठाड़ो कर अति अधिकार जनावती, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, मानो बांसुरी जो है उन पर अपना अधिकार जमा रही होती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो व आवती, उनसे उनकी कमर भी टेढ़ी करवा लेती है, उनके कोमल शरीर से अपनी आज्ञा मनवाती है। अत आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावती, श्री कृष्ण जो है उसके खरीदे हुए दास की तरह उसके अधीन है और वो उनसे उनकी गर्दन भी टेढ़ी करवा लेती है। आपुन पोड़ अधर सज्जा पर, खुद तो उनकी अधरों रूपी शैया पर लेट जाती है, कर पल्लव पलुटावती, और उनके कोमल हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। भ्रिकुटी कुटिल, श्री कृष्ण की भुहें टेढ़ी हो जाती हैं, नैन नासापुट, और उनके नाक जो है वो फूल जाता है, नथुने फूल जाती हैं, मानो क्या करती है? हम पर कोप करावती, श्री कृष्ण से हमारे ऊपर क्रोध करवाती है। सूर प्रसन्न जान एको छिन धरते शीस डुलावती, सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो झूमने लगते हैं और गोपियों को उनकी भाव भंगिमा देखकर ऐसा लगता है कि मुरली उनसे ये सब चीज़ें जानबूझकर करवा रही है। अब बच्चों इस पद पर आधारित कुछ MCQs मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पहला है, श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा होने के लिए कौन बाध्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं, गोपियाँ बाध्य करती हैं, राधा बाध्य करती है, सुदामा बाध्य करता है, या बांसुरी बाध्य करती है। तो सही उत्तर है उन्हें एक पैर पर खड़ा होने के लिए बांसुरी बाध्य करती है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण की कमर कब टेढ़ी हो जाती है? ऑप्शंस हैं, जब वे गाय चराते हैं, नंबर 2 जब वे मुरली बजाते हैं, जब वे दूध निकालते हैं, या जब वे गीत गाते हैं। तो बेटे जब वे मुरली बजाते हैं तब उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। मुरली किस प्रकार अपने पैर दबवाती है? ऑप्शंस हैं, बड़े प्यार से, बड़े अधिकार से, ऐसे जैसे श्री कृष्ण उसके नौकर हों, श्री कृष्ण के कोमल हाथों से। तो वो कैसे दबवाती है? श्री कृष्ण के कोमल हाथों से अपने पैर दबवाती है। अगला है, अधर सज्जा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, मानवीयकरण है,
दृष्टांत है या उत्प्रेक्षता अलंकार है? तो बेटे यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, अधर रूपी शैया। फिर इस पद में कौन सा गुण है? आपके ऑप्शंस होंगे ओज गुण है, प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, या इनमें से किसी गुण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सही उत्तर है यहाँ पर कवि ने माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अधरों की तुलना किससे की गई है? अब यहाँ आपके ऑप्शंस हैं कमल के फूल से, गुलाब की पंखुड़ी से, कमल के पत्ते से, या शैया से। तो श्री कृष्ण के अधरों की तुलना गोपियाँ शैया से कर रही हैं। गिरधर नार नवावती में से सखी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस हैं श्री कृष्ण स्त्री की तरह नाचते हैं, मुरली ने श्री कृष्ण को अपने सर पर चढ़ा रखा है, मुरली श्री कृष्ण जी की उंगलियों पर नाचती है, श्री कृष्ण मुरली के आगे दास की तरह नतमस्तक रहते हैं। तो सही उत्तर है श्री कृष्ण मुरली के सामने दास की तरह अपना सिर झुकाए नतमस्तक होकर रहते हैं। कृष्ण को सुजान कनोड़े क्यों कहा गया है? ऑप्शंस हैं क्योंकि कृष्ण मुरली के दास हैं, क्योंकि कृष्ण मुरली बजाते हैं, क्योंकि कृष्ण गाय चराते हैं, क्योंकि कृष्ण बहुत चतुर हैं। तो कनौड़े का अर्थ है खरीदा हुआ दास, इसलिए यहाँ सही उत्तर है श्री कृष्ण मुरली के दास हैं। हार जाने पर श्री कृष्ण के क्रोध का क्या कारण है? आपके ऑप्शंस हैं सुदामा की बेईमानी, ग्वालों द्वारा चिढ़ाना, सुदामा द्वारा अपना दाव मांगना, और इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। तो बेटे जब सुदामा अपना दाव मांगते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, तो श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? क्रोध में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है गोपियाँ मुरली पर क्यों क्रोधित हैं? ऑप्शंस हैं श्री कृष्ण उनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि वह मुरली को अपनी सोत मानती हैं, क्योंकि मुरली ने श्री कृष्ण को अपने कब्जे में कर रखा है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बेटा ऊपर की सारी बातें सत्य हैं। वो इसलिए मुरली से क्रोधित हैं कि एक तो श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए उनकी बात ही नहीं सुनते, दूसरा वो उसे अपनी सोत मानती हैं कि इसने हमारा हक छीन लिया है, तीसरा उन्हें लगता है कि मुरली ने श्री कृष्ण को अपने कब्जे में कर रखा है। तो बेटा इस तरह से जितने MCQs बन सकते थे दूसरे पद पर वो मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपकी कोई शंका या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।